वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ आर संचेती बुल्धाना से। स्वागत है डॉक्टर सौरभ आर संचेती। Thank you, ma'am. Namaste. Very warm wishes to all my viewers today. I am Dr. Saurabh Sancheti. I am an interventional cardiologist at Sancheti Hrudayalaya, Buldhana. मेरा पहला सवाल आपसे है, किन लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? आज के डेट में इंडिया में हाइपरटेंशन का कोई एज बार नहीं रहा है। इसमें कोई भी व्यक्ति एट द एज ऑफ 35 बोलो या एट द एज ऑफ 15 बोलो या एट द एज ऑफ 60 बोलो, इन सभी लोगों को हाइपरटेंशन का रिस्क हो गया है। इसका महत्वपूर्ण कारण लाइफस्टाइल के जो चेंजेस आ चुके हैं, स्ट्रेस पार्ट जो बढ़ चुका है, ये सब चीजें हैं। तो मेरा ऐसा सब लोगों को एक आग्रह रहेगा कि एटलीस्ट आफ्टर द एज ऑफ 35 हर व्यक्ति ने अपना ब्लड प्रेशर एटलीस्ट एक बार तो भी चेक करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिम्टम्स। कोई तकलीफ हो ना हो, एटलीस्ट एक बेसिक ब्लड चेकअप होना ही चाहिए, सो दैट हम लोग हाइपरटेंशन को अर्लीस्ट डायग्नोज कर सकें। क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो सबसे बड़ा मिथ है कि एक बार बीपी की गोली शुरू हो गई तो कभी बंद नहीं हो सकती है, ये जो मिथ है ये बहुत गलत है। ये डर जो मन में है वो आप निकाल दीजिए कि आपको बीपी की गोली अगर एक बार शुरू हो गई तो हमेशा के लिए चालू रहने वाली है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको कोई ना कोई तरीके से नीचे लाना है, उसको कम करना है। अदरवाइज आपकी किडनीज, ब्रेन, हार्ट, लिवर सबके ऊपर असर होने वाला है। अगर आपका बीपी हाइयर साइड में रहता है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग स्लो पॉइजन खा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि आपका रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप करते रहना चाहिए। बीपी की गोली अगर शुरू है, चालू है, तो उसका डोज टाइट्रेट करके धीरे धीरे करके कम करते जाना चाहिए अगर बीपी कंट्रोल में रह रहा है तो। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं है तो बीपी की गोली रेगुलरली डेफिनेटली लेते रहना चाहिए। सही मायने में आपका इलाज जो है आपके जो भी फिजिशियन है या जो डॉक्टर है या कार्डियोलॉजिस्ट है आपको बताएंगे। क्या एक्सरसाइज शुरुआती हार्ट डैमेज को रिवर्स कर सकती है? डेफिनेटली। देखिए, 2 तरीके के एक्सरसाइजेस होते हैं। एक तो आप जो एक्सरसाइज आपके हेल्दी हार्ट के लिए या फिटनेस के लिए करते हो। नंबर 2, आप जो प्रोफेशनल एक्सरसाइजेस करते हो, जैसे जिमिंग हो गया, सब चीजें होगी। जो भी हेवी एक्सरसाइजेस है ये अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर समवंस गाइडेंस ही करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो कोई भी हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस है जो आपके बॉडी को अकस्टम्ड है, मतलब आप उसको रेगुलरली कर रहे हो, वो चीज आपने रेगुलरली करना चाहिए। उसका बहुत बढ़िया बेनिफिट ना सिर्फ आपके हार्ट के ऊपर, बट आपके प्रेशर्स के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर, आपके ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत बढ़िया गिरेगा। क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, बहुत बढ़िया एक पॉइंट आपने उजागर किया है यहाँ पर। स्लीप इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट है अपने बॉडी के लिए कि अगर वो ना हो ढंग से तो बहुत सारी बीमारियों को आप न्योता दे रहे हो। 2 तरीके के प्रॉब्लम्स है स्लीप में। एक तो स्ट्रेस रिलेटेड की यार नींद ही नहीं आ रही है, मुझे माइंड में विचार आ रहे हैं बोल के नींद नहीं आ रही। और नंबर 2, एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोल के एक बीमारी होती है जिसकी वजह से नींद ढंग से नहीं हो पाती है, पेशेंट बार बार उठ जाता है या नींद डिस्टर्ब हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अगर आपका डायग्नोसिस होता है या आपको तकलीफ होती है या आप घूरते हो तो आपके डॉक्टर की सलाह से आपको उसकी ट्रीटमेंट डेफिनेटली करना चाहिए, वेट रिडक्शन डेफिनेटली करना चाहिए, सो दैट नींद अच्छी हो और आगे कोई हार्ट प्रॉब्लम्स या ब्रेन प्रॉब्लम्स ना। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को मेरा सबको बस एक ही अनुग्रह या आग्रह है कि इसको हल्के में मत लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपका प्रोफेशन हाई स्ट्रेस वाला है, आप स्मोकिंग करते हो, टोबैको लेते हो, अल्कोहल लेते हो, आपका खान पान बिल्कुल ढंग का नहीं है, तो आपने आपकी लाइफस्टाइल डेफिनेटली मॉडिफाई करना अत्यंत जरूरी है। नंबर 2, आपका रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पर रिस्क में बैठते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसको मेहरबानी करके आप उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से दीजिए। यही मेरी इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के लिए शुभकामनाएं हैं सब लोगों को। धन्यवाद। A public awareness initiative for healthy India.